शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। मां दुर्गा के सिद्धा और मोक्ष देने वाले स्वरूप को मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8 दिन मां दुर्गा की आराधना करने वालों को मां 9वें दिन सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को मां से ही मिली हैं सिद्धियां। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि मां सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को मां के इसी स्वरूप से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, उनका व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। मां की कृपा से सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा है मां का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री मां लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती हैं और ये 4 भुजाओं से युक्त हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। मां दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण की हैं। ऐसे करें कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए आ रही कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। कन्याएं जब घर आए तब परिवार समेत माता रानी के जयकारे लगाने चाहिए। फिर उनके पैर धोकर आसन पर स्थान दें। इसके बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी दें और फिर मां भगवती को लगाया भोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को दें। भोग में पूरी, चना और हलवा आदि चीजें दी जाती हैं। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन के लिए बुलाएं। बालक की बटुक भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा की जाती है। भोजन कराने के बाद माथे पर रोली और अक्षत लगाएं और हाथ पर मौली बांधें। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारकर दक्षिणा दें और फिर अंत में सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अन्य दिनों की तरह पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए माता की पूजा करने से बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की मूर्ति रखें और फिर पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं को नाम की आहुति भी एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ मां की आहुति दी जाती है। फिर आरती उतारें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें। मां सिद्धिदात्री को भोग में आप हलवा व चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूरी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।